वार्ड से निर्विरोध जीत घोषित हो गई थी। क्योंकि हम लोगों ने एक को भरोसा करके समर्थन दिया, वो दो कौड़ी की। कि हम लोग नगर के क्षेत्र में पिछले जो 2 चुनाव रहे हैं, लोकसभा और विधानसभा, ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में प्रभाव हम लोग का कम रहा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं, हम लोग नई टीम है, एनर्जेटिक टीम है। सबसे बड़ी चीज हमारे पास हौसला है, जुनून है, जज्बा। दोस्तों, जिस घड़ी का इंतजार शायद आप लोग भी कर रहे थे, अब वो इंतजार की घड़ी समाप्त हो चुकी है और आखिरकार नगर निकाय चुनाव में ज्योत्सना केरकेट्टा दीदी जी एंट्री मार चुकी है। नगर निकाय चुनाव को लेकर के पहली बार टाइगर जयराम महतो का भी बयान सामने आ गया। यह वीडियो बहुत खास होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में हम 4 मुद्दों पर बात करेंगे। पहला मुद्दा होगा आदरणीय ज्योत्सना केरकेट्टा दीदी जी बोल रही है कि आजसू में उनका कोई गतिविधि नहीं है और बड़ी बड़ी बातें भी कर रहे हैं। हालांकि उनका हमेशा से यह रुतबा रहता है बढ़ चढ़कर बोलना। फिर बोली है नगर निकाय चुनाव में अपना समर्थन भी एक प्रत्याशी को दिए हैं। सुनाएंगे, दिखाएंगे टाइगर जयराम महतो जी क्या बोले हैं वो भी दिखाएंगे और आपको दिखाएंगे अंतिम में सबसे बड़ी वीडियो क्लिप। जेएलके ने फिर से एक बार दिल जीत लिया है और 21 साल, मात्र 21 साल के लड़की को प्रत्याशी बनाया है। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ज्योत्सना केरकेट्टा दीदी जी को सुना जाए, फिर बात करेंगे आगे। पिछले बार हमारे वार्ड से निर्विरोध जीत घोषित हो गई थी। क्योंकि हम लोगों ने एक को भरोसा करके समर्थन दिया, वो दो कौड़ी की जो भी समर्थक लेडीज थी वो बिक गई पैसों के लिए और उन्होंने पूर्व वार्ड पार्षद से पैसा लेकर नामांकन अपना किया ही नहीं और बैठ गई। तो उसके कारण हम लोग जिसके ऊपर पूरा भरोसा किया था बस्ती वाला लोग, तो हम लोग को धोखा दी। इस बार हम लोग सोचे कि नहीं 10 हम लोग करेंगे, कोई बिकेगा नहीं, देखते हैं उसमें कितना कुब्बत होगा। जो पूर्व पार्षद थी खरीद के दिखाती, इसलिए हम लोग 10 कोई खड़ा हुए थे, लेकिन हम लोग उसमें से देते एक ही को समर्थन। और आज नेहा हेम्ब्रम को हम लोग फिर पुनः अपना समर्थन के लिए हम लोग आए हैं और हम लोग का बदलाव चाहिए। क्योंकि 15 साल से जब उनके हस्बैंड थे तब उनको हम लोग वोट देके जितवाए। उन्होंने बाद में हम लोग को एक षड्यंत्र के तहत बना हुआ चीज कोई जैसे रोड अगर बना हुआ है तो उसे उखाड़ के 10 बार आप बना रहे रोड को, लेकिन जो अगर वोट नहीं दिया है मान लीजिए तो उसके घर का रास्ता नहीं बनेगा। आप अगर चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं, आपको कोई वोट दे या ना दे, लेकिन आपको काम करना होगा उस वार्ड में, क्योंकि आप पूरे वार्ड के आप ये चुने हुए पार्षद है। तो आपको वोट नहीं दे चाहे दे, उससे आपको मतलब नहीं रखना चाहिए। आप हमको वोट नहीं दीजिएगा तो आपका घर का सामने हमका नाली का कचरा बहाएंगे नहीं ना भाई, आप घर के आंगन के भी साफ करेंगे ना आगे। तो ये एक हर वार्ड पार्षद के दिमाग में होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे आप एक जनप्रतिनिधि हैं चुन के आए हुए और आप में आपकी मानसिकता कितनी गंदी और घटिया है। और ऊपर से आप बोलते हैं कि हमको आदिवासी वोट से हम नहीं जीते हैं। आदिवासी वोट से आप नहीं जीते, लेकिन वही आज मेयर का टिकट लेने के लिए आदिवासी आरक्षित सीट से आप चुनाव लड़ रहे हैं। क्या कुछ अहम मुद्दे रहेंगे इस चुनाव में कि रोड, नाली, पानी, ये सब कोई मुद्दा नहीं है। ये सब कोई नॉर्मल मुद्दा है जो हर वार्ड पार्षद के मुंह से आपको सुनने के लिए मिलेगा। ये तो आप ही ना चालू किए कि रोड नाली पुराना मुद्दा, आजकल तो सब वही बात को बोल रहे हैं। वही ना, इन लोग सड़ा गला घिसा पीटा एक ही बात बोल रहा है। कुछ नया आइडियोलॉजी लाइए, इसके अलावा भी हट के बात कीजिए। इसके अलावा भी बहुत सारे मुद्दे हैं, रोड, नाली, गली, ये सब कोई मुद्दा नहीं है। ये बात कीजिए कि प्रधानमंत्री के द्वारा लाया गया जो भी सुविधा होगा, चाहे झारखंड सरकार के द्वारा हुआ जो भी लाया सुविधा होगा, वो हम जन जन तक घरों में पहुंचाए। वार्ड पार्षद बन लीजिएगा, 2 लिफाफा सादा लिफाफा में बिक जाइएगा, लिट्टी चोखा में बिक जाइएगा, तो सब बिकाओ हम लोग का ना वार्ड। लिट्टी चोखा में भी आदमी बिकता है। ये तो पिछले बार जो क्या नाम है विजय वर्गीय, ये हमारा डिप्टी मेयर, ये तो पूरा 17-18 पार्षद को बुला के 17-18 पार्षद को बुला के सबको पहले लोग आंदोलन करता है, फिर रात में सभी जगह एक जगह मीटिंग बैठता है पार्षद लोग और 2 को लिफाफा उठाओ ना फोन, 2 लिफाफा हर ये लिट्टी चोखा में बिक जाता है, फिर पैसा लेके साइलेंट हो जाता है। मतलब दिन में आंदोलन करना है और रात में बैठ के फिर मुर्गा चावल दबा देना है, एक लिफाफा भी ले लेना है। तो ऐसा बिका हुआ हम लोग को ना वार्ड पार्षद चाहिए ना मेयर चाहिए। हम लोग को युवा वार्ड पार्षद चाहिए हर जगह पे, और हम लोग को मेयर भी एक अच्छा चाहिए। उसी को हम लोग समर्थन देंगे जो अच्छा, जो समाज से जुड़ा हुआ सामाजिक मुद्दों को लेकर उठता है। लेकिन बिकाऊ और जमीन दलाल को हम लोग नहीं देखना चाहते हैं। आज जब हम लोग का वार्ड में रघुवर दास की जब सरकार थी, हिम्मत नहीं किसी का कि आदिवासी लोग को वहाँ घुस के मारेगा। आदिवासी हॉस्टल में रघुवर दास के टाइम में वहाँ पे घुस के मारा था आदिवासी लड़का लोग को। हाँ, अच्छा वार्ड पार्षद वहाँ भाजपा का ही था, यही जो इनको मेयर का टिकट मिला, लेकिन उसमें वो कुछ नहीं की, मार खाने दी, एक बार भी आवाज नहीं उठाई वहाँ पे आदिवासी समाज के लड़का लोगों के लिए। आदिवासी हॉस्टल में जो घुस के मारा था रघुवर दास, पुलिस को पूरा प्रशासन को भेज के। तो ऐसे से पार्षद चाहिए और उन्होंने अपना प्रत्याशी उतारा है, एक नहीं 2 प्रत्याशी उतारा है उन्होंने। हम तो सोचे थे खड़ी होगी तो हम टक्कर देंगे, लेकिन चले गए मेयर का सीट में। मेयर का मेरा एज है नहीं, तो आप नहीं उठ रहे हैं? मेरा मेयर का एज है नहीं। मेरा 25-26 साल है, मेयर के लिए चाहिए 31 साल। तो नेक्स्ट बार जब होगा तब लड़के दिखाएंगे आर पार। 26-5 हाँ हो जाएगा, तब लड़के दिखाएंगे। इस बार हुआ नहीं, हम तो उसी को देने के लिए खड़ा हुए थे टक्कर। तो 5 साल तक यही रहना है कि 5 साल नहीं,
देखिए आगे मेरी जनता डिसाइड करेगी मुझे क्या करना है नहीं करना है। मैं समाज से जुड़ी हुई हूँ, मैं बिकाऊ नेत्री नहीं हूँ कि चंद पैसों से बिक जाऊं और पार्टी का गुलामी चाटू किसी का भी। अगर मैं किसी पार्टी में जाना होगा आप पे भी तो आरोप लगते हैं क्या बासु पार्टी से कोई हैं? गतिविधि देखे है मेरा उसके बाद से, ये मामला के बाद से कोई गतिविधि देखे हैं? मेरा बस सिंपल से ये कहना है कि युवाओं को मौका देना चाहिए जो सामाजिक चीज से जुड़े हुए हैं। सब पार्टी को हमने बारी बारी करके देख लिया, और वे बिकाऊ और जमीन दलाल पार्षद तो और वे लोकसभा विधायक मेयर तो हम लोग को चाहिए नहीं। तमाम चीजों को मैं रिपोर्टिंग कर रहा हूँ, लेकिन एक मूल चीजें हर कोई भूल जा रहा है। सरकारी स्कूल जितने 53 वार्ड में उसकी हालत खराब है, लेकिन उसको सूद लेने वाला कोई नहीं। क्या ये मुद्दे क्यों छूट जाते हैं? देखिए ये वार्ड पार्षद जो पहले रह चुके हैं उनका ये दायित्व है कि नहीं? नहीं, आप युवा हैं, आप लोग इस मुद्दे को मैं तमाम देख रहा हूँ। अभी तो नगर निगम 7 साल के बाद हो रहा है, लेकिन फिर भी हम लोग 3 अभी साल के बाद 3 साल के बाद 5 साल के होने के बाद 3 साल के बाद हो रहा है, लेकिन हम लोग फिर भी इसके लिए आवाज उठा रहे हैं। लेकिन ये जो घिसे पीटे पार्षद लोग हैं जो 15 साल 10 साल से जीतते आ रहे, क्या किया इन्होंने? क्या किया? खाली बाहरी टेंडर लेने वाला बाहरी बिहारी लोगों को बुला लेता है, ये लोग टेंडर बनवा लेता है और पैसा में बिक जाता है। आधा % तेरा, आधा % मेरा, काम लो तुम। ऐसा भी होता है? हाँ ऐसा होता है, मेरा वार्ड में तो 19 में तो यही होता है। सब बाहरी टेंडर लेने वाला लोग रहता है। सब रोशनी खलको से विशेष कोई नहीं दुश्मनी नहीं। वो बोलती है कि हमको आदिवासी का वोट चाहिए नहीं, आदिवासी का वोट से नहीं जीतते हम। डैड बोलती है, मुंह ओपन बोलती है। और वही आरक्षित सीट से आप मेयर भी लड़ती हैं और पार्षद भी लड़ती हैं। शर्म आना चाहिए आपको। आदिवासी का वोट से मेयर बनती है और आदिवासी का वोट से पार्षद बनती है। आदिवासी का आरक्षित सीट से आप मेयर भी चुनाव लड़ने के लिए तैयार हो गई, और वही आदिवासी को आप गाली देते हैं कि आदिवासी को तो हमको वोट ही नहीं चाहिए। हाँ लेकिन उसी का वोट से जीत के आपको आना है मस्त। अब बाहरी फिर बुला लेना है टेंडर माफिया लोगों को, और रोड नाली का टेंडर उसी को दे देना है। जो आदिवासी वोट दिया उसको आपको नहीं देना है टेंडर। तो इस तरह का हमारे वार्ड में ये बना हुआ। पिछले बार मेरा एज नहीं था इसलिए हम खड़ा नहीं हो पाए। 20 साल था, 21 साल चाहिए शायद लड़ने के लिए वार्ड पार्षद। और ये क्या करती है ना, अपना वार्ड में किसी का रेसिडेंशियल कास्ट बनने भी नहीं देती है। क्या है ऐसा? जानबूझ के कि कोई खड़ा ना हो पाए। तो इनका ये मानसिकता है। आज वार्ड 19 में जाके देख लीजिए ना, जब ये वार्ड पार्षद वहाँ की रहे तो वहाँ जमीन दलालों को पूरा जमीन बेच के बाहरी को बसा दिए। जब ये मेयर का चुनाव जीत जाएंगे तो हमको लगता है पूरा नगर निगम में फिर बाहरी को बेच के पूरा बसा देगी। यही मानसिकता इनके ऊपर चढ़ रहा है। हमको तो लगता है आने वाला दिन यही होगा। हमेशा से ज्योत्सना क्रिकेटर दीदी जी का बात ही एकदम अलग रहता है, इसीलिए तो थोड़ा सा ट्रेंड में रहती है। हालांकि इस पर आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, जो कुछ भी उन्होंने कहा। अब हम आपको पहले इकलाख अंसारी जी को सुनाते हैं, दूसरा खबर है हमारा, और तीसरा है टाइगर जयराम महतो जी क्या बोले हैं वो सुनाएंगे। ये इकलाख अंसारी जी की बातें सुनकर के आपको लगेगा कि सही में जेल के में सिर्फ और सिर्फ क्रांतिकारी लोग ही हैं, एकदम मुंह पर बोलते हैं जो बोलते हैं। सुनिए। मैडम, बमबाजी तो चुनाव के समय में एक समझ जाइए कि नहीं कहते हैं कि संवेदना वाला, इमोशन वाला वोट, ये सब चीज़ होता है, ये सब चीज़ होता है। ठीक है, चुनाव के समय बहुत चीज़ होता है। मुखिया चुनाव में भी जब पंचायत स्तरीय चुनाव होता है तो कोई मुखिया का घर में अगर जीता हुआ है तो उसका नाम को अगर कोई जिसे मिटा दिया तो कहेंगे देखो मेरा छवि खराब करने के मेरा नाम मिटा दिया, किसी से उलझ जाना। तो चुनाव के समय ये सब चीज़ होते हैं, इस सब चीज़ से कोई फैक्टर नहीं है। जेल कैम्प अपना जो दम पर है, हम लोग जो जनता का मुद्दा पर हम लोग बात करेंगे और प्रकाश कुमार महतो जी को मेयर बनाने का कार्य करेंगे। और धनबाद वासी से हम एक चीज़ कहेंगे, तमाम लोगों से एक चीज़ कहेंगे कि आपने मेयर का वोट, विधानसभा हो, लोकसभा हो, हर एक समय आपने वोट दिया है, लेकिन आपके बारे में किसने चिंतन मंथन किया है, ये बहुत आवश्यक बात है। इसलिए आप एक बार प्रकाश कुमार महतो जी को वोट दीजिए। अगर प्रकाश कुमार महतो जी अपने कार्य से विफल रहते हैं तो मैं हर बार कहता हूं कि जेल कैम्प परिवार के जितने भी प्रत्याशी हैं, अगर अपने कार्य से हम लोग विफल रहते हैं तो दोबारा हम लोगों को सत्ता पर लाने की कोई ज़रूरत नहीं है, दोबारा वोट देने के लिए कोई ज़रूरत नहीं है। हम लोग पहला बात कि हाईली एजुकेटेड लोग हैं, हम लोग को एक बार अगर दुत्कार करके भगा देगा तो हम लोग मरना पसंद करेंगे, ना कि दोबारा जाना। अगर जेल कैम्प का कोई भी अगर कैंडिडेट अगर अपने कार्य से, अपने मुख से अगर मुखर जाता है तो दोबारा वोट मांगने के लिए नहीं जाएगा, और अगर वोट मांगने के लिए जाएगा तो जूता चप्पल खोल करके मारिए, मैं पहले ही कहता हूँ। जेल कैम्प के आप एजुकेटेड सदस्य हैं, लोकसभा आपने फाइट किया और बहुत अच्छा मत हासिल किया था, लेकिन धन बल जो है वो बहुत बड़ा फैक्टर होता है चुनाव में। इस बार क्या लगता है देख करके? जयराम महतो जी लोकसभा चुनाव लड़े, आपको कहीं ऐसा लगा कि पैसा बाधा आया है? आपको कहीं ऐसा लगा कि कोई अगर विधानसभा में चुनाव लड़ा तो पैसा बाधा हुआ है? मैडम, जेल कैम्प एक ऐसा पार्टी है, एक ऐसा परिवार है, क्योंकि हम लोग सब इसमें से भाई बहन चाचा चाचा जैसे रिश्ता में रहते हैं। अगर यहाँ पर हमारे पप्पू दा हैं, अगर ये चुनाव लड़ेंगे, मेरे भाई हैं, हम लोग जेल कैम्प में परिवार है, तो हम इसको मतलब 200 400 500 रुपया दे करके चुनाव लड़ेंगे। ये तो जेल कैम्प का मतलब एक
चरित्र है ये, इसलिए तो जेल कैंप को लोग पसंद करते हैं कि पैसा हम लोग चंदा दे करके हम लोग कैंडिडेट बनाते हैं, ताकि धनबाद को, राज्य को एक अलग राज्य बनाना और धनबाद को एक अलग धनबाद बनाना। तो पैसा का कोई फैक्टर नहीं है, सब लोग पैसा मतलब बांटते हैं और लोग सोचते हैं कि पैसा से वोट करके खरीद लेंगे। तो जो लोग पैसा से बिक जाते हैं, याद रखिएगा उस क्षेत्र को कभी विकास नहीं होता है, क्योंकि वो तो आपका मुंह में बोल देगा, उसका दरवाजा कभी जाइएगा, बोलिएगा कि दादा मेरे यहाँ एक नाली बनवा दीजिए, तो आपको अवश्य कहेंगे कि तुम 2000 रुपये लेकर हमको वोट दिए, तो नाली की अपेक्षा हमसे मत करो, दुत्कार करके भगा दिया जाता है। लेकिन आप विधायक जी के पास जाइए, निस्वार्थ भाव से उसको लोगों ने विधायक बनाया है। इसलिए जनता दरबार में अब देखिएगा जयराम महतो वहाँ बैठे रहते हैं, बगल में एक फरियादी जो लड़का है जो उसके अपना फरियाद लेकर के गया है, विधायक जी का कंधा में हाथ डाल करके बैठा हुआ है, लेकिन विधायक जी कुछ कहते नहीं है। कारण यही है कि उन्होंने निस्वार्थ भाव से जयराम महतो को वोट दिया है, तो निस्वार्थ भाव से आशा भी करता है कि हम अपनी बातों को रखेंगे, मेरी बात को वो अवश्य मानेंगे। एकदम। अगर कोई जेल कैंप का कार्यकर्ता, नेता अगर कोई वादा करता है और पूरा नहीं करता है, तो आएगा तो उसे चप्पल से मारिएगा। बिल्कुल भाई, क्योंकि जेल कैंप के लोग झूठे नहीं हैं, झूठे वादे नहीं करते हैं बाकी और नेताओं की तरह, बाकी और पार्टी के नेताओं की तरह। आप इस पर क्या सोचते हैं, लिखिएगा। ले चलते हैं टाइगर जयराम महतो जी के पास। नगर निकाय चुनाव पर क्या बोले हैं और सबसे बड़ी बात यूजीसी पर क्या बोले हैं, बहुत बड़ी बात बोल गए हैं, सुनिए। चुनावी माहौल है, निकाय चुनाव है, दलीय नहीं है, लेकिन बावजूद इसके पार्टियां जो हैं अपने समर्थित उम्मीदवार मैदान में उतार रहे हैं। तो जेल कैंप अपनी उपस्थिति कितना दर्ज करा पा रही है और क्या ये तैयारी है आपकी? देखिए, निसंदेह हमारी तैयारी है, नया राजनीतिक दल है, नया अनुभव है, लेकिन जो सच्चाई है उसको स्वीकारना है कि हम लोग नगर के क्षेत्र में पिछले जो 2 चुनाव रहे हैं, लोकसभा और विधानसभा, ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में प्रभाव हम लोग का कम रहा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं, हम लोग नई टीम है, एनर्जेटिक टीम है। सबसे बड़ी चीज़ हमारे पास हौसला है, जुनून है, जज्बा है। नगर निकाय के चुनाव में भी हमारी उपस्थिति बेहतर हो, दमदार हो, इसके लिए हमारे संगठन के तमाम साथी सक्रिय हो चुके हैं, एक्टिव मोड में हैं। धनबाद का जिक्र कर लेते हैं उदाहरण के तौर पर। धनबाद में आपने प्रत्याशी दिया है मेयर पद के लिए, कौन है वो बताएंगे? जी, हमने समर्थित उम्मीदवार दिया है, वो प्रकाश जी हैं, जो लंदन से पढ़ाई करके आए हैं और अर्बन डेवलपमेंट पर उनका काम भी चल रहा है। क्या प्रेशर है निकाय चुनाव का जयराम जी पर? नहीं, किसी भी चुनाव को हम लोग प्रेशर के रूप में नहीं लेते हैं, एक चैलेंज के रूप में लेते हैं, उसे अपनी मेहनत करते हैं, प्रेशर किसी चीज़ को नहीं लेते। रांची में? ठीक है, रांची में, चूँकि रांची में अभी तक रांची की जो जिला टीम है या फिर रांची जिला अंतर्गत आने वाले हमारे जितने भी साथी हैं, उन्होंने अभी तक तय नहीं किया है, वो जैसा तय करेंगे उसको हम लोग मुहर लगाएंगे। हाँ जयराम जी, हालांकि आप क्षेत्र में ज़्यादातर रहते हैं, लेकिन झारखंड के जो मुद्दे हैं उससे जयराम जी थोड़ा कट्टे कट्टे रह रहे हैं आजकल, सही बात है क्या? नहीं, देखिए, सबसे पहला बात है हम लोग गाँव में रहते हैं। मुद्दे आपको रांची आने के बाद पता चलेंगे। जो मुद्दे होते हैं, हम लोग समस्याओं में रहते हैं, मुद्दों के साथ नहीं, हम लोग ज़्यादातर समस्याओं के साथ रहते हैं कि उस फलाना की समस्या ये है, फलाना की समस्या ये है, उसके साथ ये प्रॉब्लम हुआ तो उसका सॉर्ट आउट करो। लेकिन सही बात है, मुद्दे रांची आने के बाद आपको दिखते हैं। हम लोग रहते हैं गिरिडीह के पारसनाथ की तराई में, वहाँ मुद्दे नहीं, वहाँ समस्याएं होते हैं। जब हम लोग रांची आते हैं तब पता चलता है कि हाँ भाई, ये इशू चल रहा है, इसको लेकर प्रोटेस्ट चल रहा है, तो फिर वो मुद्दे हमारे संज्ञान में आते हैं। या फिर जो लोग पारसनाथ की तराई तक आते हैं हमसे मिलने, वो मुद्दे हमारे तक आते हैं, फिर उसके समाधान के लिए हम लोग प्रयास करते हैं, या फिर उसके लिए हम लोग से क्या अपेक्षाएं रखते हैं, उस पर कार्य करना आरंभ करते हैं। बिहार के एक पत्रकार हैं वेद प्रकाश, चर्चित हैं बिहार में, उनको लोग जानते हैं। वो अभी यूजीसी मामले में झारखंड आए थे, रांची आए हुए थे, तो उनका मैंने 1-2 वीडियो देखा। वो कह रहे हैं कि जयराम जी यूजीसी के मुद्दे पर एकदम शांत है। क्या शांत का सवाल ही नहीं, इसमें कोई पूछेगा तब तो कोई बोलेगा। हम लोग यूजीसी आंधी की तरह या तूफान की तरह वो रोक लग के चला गया। हम लोग के देखिए, हम लोग जहाँ रहते हैं, मैंने पहले कहा वहाँ समस्याएं हैं, मुद्दे नहीं है। जब रांची आएंगे तब हमें पता चल रहा है कि मुद्दे क्या हैं, या फिर जो कम से कम कोई हमसे मिलेगा भी उस चीज़ पे बात करेगा, तो कोई बात नहीं करेगा तो हम कैसे जानेंगे? वो कह रहे हैं कि बाकी सब मुद्दों पर बहुत प्रखर रहते हैं, मुखर रहते हैं, वो अपने से लीड करते हैं, लेकिन इस मुद्दे पर जयराम जी एकदम चुप्पी साधे। चुप्पी साधने का सवाल ही नहीं, इसमें इस मुद्दे ने किसी को समय ही कहाँ दिया, इस मुद्दे में किसी को समय नहीं दिया। झारखंड में इस मुद्दे को लेकर कोई विशेष दिखा नहीं। बाकी अगर इस मुद्दे को लेकर कोई हमसे पूछे तो निसंदेह हम अपनी प्रतिक्रिया देंगे, अपनी बातों को रखेंगे। आप अपना स्टैंड क्लियर कर दीजिए आज कि यूजीसी पर जो नए नियम आए थे उसके साथ थे या खिलाफ थे आप? देखिए, सबसे पहला जो नियम आए हैं भेदभाव को लेकर, तो इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता है कि भेदभाव नहीं होता है। हम लोग भी कहीं ना कहीं यूनिवर्सिटी तक पहुँचे हैं, भले भेदभाव का सामना हम लोगों ने जो कह सकते हैं मिडिल प्राइमरी या हायर एजुकेशन जो स्कूल, लेकिन जब आप बड़े विश्वविद्यालयों में जाते हैं तो निसंदेह आज भी झलकता है। इस चीज़ को सबको स्वीकार करना चाहिए। तो निसंदेह भेदभाव हैं और उसके रोकथाम के लिए अगर कुछ कानून आते हैं तो आने चाहिए। लेकिन अगर किसी को आपत्ति उसमें हो रही है और किसी 1-2 बिंदु के लिए, तो उस बिंदु में कुछ पारदर्शिता कर देनी चाहिए कि हाँ, ये पारदर्शिता हो, जो भेदभाव में
वास्तव में दोषी होंगे निसंदेह उन पे कार्रवाई या फिर एक्शन की जो प्रक्रिया है और उसको लेकर जो प्रावधान है उस पर है। लेकिन अगर किसी को भय लग रहा है कि हम कुछ दोष ना करेंगे और हमारे साथ कुछ हो तो उस पर सरकार को क्लियर कर देना चाहिए। आपने देखा जयराम जी कि इस मुद्दे के बाद जो है देश में दो तरह की तस्वीर देखने को मिली। स्वर्ण समाज जो है वो एक तरफ था और ओबीसी में जो जातियां आती है वो एक तरफ हो गई। तो आपको क्या लग रहा है कि ये विरोध और समर्थन क्यों है किसी कानून को लेकर के? इस तरह से लोग दो भाग में कैसे देखिए, दो भाग में तो हमेशा बटेंगे। जो भारत भूमि है, विविधताओं की धरती है, इसमें दो भागों में, चार भागों में कई विचारधाराएं हैं और सबसे खूबसूरती है वही भारत का संविधान की सभी विचारधाराओं को फिर एक साथ जोड़ता है। तो निसंदेह जो भूमि है भारत की, जितनी विविधताएं हैं, उन विविधताओं में आप अपेक्षा नहीं रख सकते हैं कि सब एक विचारधारा के साथ चलेंगे। ये चीज़ें हमें लगता है फिलहाल तो आने वाले 100 सालों तक आप मैंने कह सकते हैं कि ये चीज़ें दिखेंगी और उसके लिए सूझबूझ यही कि बेहतर तरीके से इन समस्याओं का समाधान हो। तो एक लाइन में अगर ये कहे तो यूजीसी के नए नियम को लेकर के जयराम महतो का स्टैंड क्लियर है, वो समर्थन में थे। हाँ बिल्कुल, भेदभाव रोकने के लिए अगर कोई नियम आते हैं तो निसंदेह, और आज भी उच्च संस्थानों में कहीं ना कहीं भेदभाव दिखते हैं तो उसकी रोकथाम होनी चाहिए। लेकिन अगर कोई एक दो बिंदुओं पर आपत्ति करते हैं कि उनको भाई बेवजह वह घसीटे ना जाए तो उस पर भी एक पुनः विचार किया जाए। चलिए, टाइगर के बारे में क्या ही कहें, टाइगर टाइगर है, इनके बारे में क्या हम कहेंगे, आप कहिएगा कमेंट बॉक्स में, कहिएगा जो कहना है। अब आपको बहुत अच्छी, प्यारी और बेस्ट जेएलकेम पार्टी के बारे में सच किन किन लोगों पर भरोसा जताते हैं जेएलकेम वाले लोग, देखिए पहले ये। आपका हमारे बीएनबी स्टूडियो में क्या संदेश देना चाहेंगे जनता को आप? First of all, thank you, sir. ओके My name is Seetal Kumari. ओके I live at Shanti Nagar High School Road, Pachamba. जी I am 21 years old. तो My qualification is जी I have completed my matriculation from Honey Holy Trinity School, Mohanpur, Pachamba, जी and intermediate in science, and diploma in computer teacher training, and DEC in pre-primary teacher training from IGNOU. Uh, चलिए, बहुत बहुत थैंक यू आपको परिचय के लिए। बहुत बहुत परिचय काफी आपका लंबा है, कोई बात नहीं, इसके लिए आपको बहुत बहुत थैंक यू। मैं कहना चाह रहा था शीतल कि आप इतनी कम उम्र की हैं, पढ़ाई कर रही हैं, पढ़ाई जारी है। आप जेबीकेएसएस की भी जिला उपाध्यक्ष हुई ना, जिला उपाध्यक्ष भी हैं, राष्ट्रीय सोनी समाज की आप महिला मोर्चा की जिला अध्यक्षा भी हैं और प्रज्ञा केंद्र की संचालिका भी हैं। इतने कार्यों में आप व्यस्त होने के बावजूद भी राजनीति की ओर कदम आखिर क्यों, क्या चाहती हैं आप? सर देखिए, हम ये जयराम भैया से इंस्पिरेशन हुए हैं। क्या मतलब भैया पीएचडी कर रहे हैं और राजनीति भी कर रहे हैं, मतलब एमएलए के साथ पीएचडी भी कर रहे हैं, तो उन्हीं से हम इंस्पिरेशन हुए हैं। और हम देख रहे हैं जहाँ पे मतलब जिस देश में रहते हैं वहाँ का कुछ कानून अच्छा नहीं लग रहा है। मतलब जैसे राजनीतिक, अगर कोई कुछ हो जाता है तो उसका मतलब केस किया जाता है, लेकिन बाद में बहुत साल के बाद रीओपन किया जाता है। मतलब कोई कानून नहीं है। तो क्या आपको जेबीकेएसएस समर्थन कर रही है, आप जो चुनाव लड़ रही हैं इसका? हाँ, मेरे सपोर्ट में राष्ट्रीय सूड़ी समाज के सभी लोग हैं और जेबीकेएसएस के पार्टी के सब लोग हैं मेरे सपोर्ट में, और जनता का प्यार है, सपोर्ट है। क्या मोहल्ले वाले आपसे प्यार कर रहे हैं, वोट देंगे? हाँ सर, उम्मीद तो है। मात्र 21 साल की एक लड़की, हालांकि प्रयास बहुत अच्छा की वो बहन, बोलने का थोड़ा बहुत उन्होंने गलती बोला, जैसे उन्होंने कहा जयराम महतो से वो इंस्पिरेशन लिए हैं, जबकि वो होता है इंस्पायर। खैर छोड़िए, मैं उनके इंग्लिश पर सवाल नहीं करूंगा, उनके जज्बे को सलाम करूंगा कि 21 साल की उम्र में भी उन्होंने राजनीति में कदम रखने का सोचा, तो ये बड़ी बात है, क्योंकि 21 साल के जब हम थे तो राजनीति के बारे में कुछ नहीं जानते थे। चलिए ठीक है, जज्बे को सलाम। और जेएलकेम हमेशा ऐसे लोगों को ही चुनते हैं जो लोगों के अंदर, जिन लोगों के अंदर थोड़ा कुछ हुनर होता है, कुछ बनने का, कुछ करने का, समाज के लिए करने का। जेएलकेम हमेशा ऐसे ही लोगों को अपना समर्थन देती है। कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, नगर निकाय चुनाव को लेकर के माहौल जो ये गर्म है, क्या सोचते हैं इस पर। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए मुझे। मेरा नाम बिट्टू सिंह है, आप इस वीडियो को मिस्टर बिट्टू पर देख रहे होंगे। जोहार, जय हिंद।